जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। तो दोस्तों, आज फिर से हम नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट भाजकता के नियम कंप्लीट करने जा रहे हैं। साथियों, इससे पहले हमने 3 पार्ट कंप्लीट किए हैं। उन्हें आप यहाँ कोने में आई बटन पर क्लिक करके विजिट कर लीजिए, आपको नियम समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, चलते हैं तिहरे की भाजकता की ओर। साथियों, इससे पहले हमने 1 से 12 तक की भाजकता के रूल कंप्लीट करा दिए हैं। तो आइए चलते हैं अपने तिहरे की भाजकता के नियम की ओर। तो दोस्तों, समझते हैं तिहरे की भाजकता के नियम को। नियम कहता है हमारा, दी गई संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़कर 13 से भाग देकर चेक करते हैं। दोस्तों, जो हमें संख्या दी गई है उसके इकाई अंक को 4 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ देते हैं और उसके बाद 13 से भाग देकर हम चेक करते हैं। यदि 13 से भाग नहीं जाती तो संख्या हमारी 13 से भाज्य नहीं होगी। दोस्तों, इस क्रम को रिपीट करते रहते हैं छोटी संख्या बनने तक। तो आइए नियम को क्लियर करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। तो दोस्तों, समझते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल है हमारा 169 169। देखते हैं दोस्तों, क्या यह संख्या हमारी 13 से भाज्य है। हमने आपको रूल में बताया है कि जो हमारा इकाई अंक है उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, चौगुना करते हैं उसका। तो 9 चौक 36। दोस्तों, हमने आपको बताया है कि शेष बची संख्या में उसे जोड़ देते हैं। तो हमने यदि 16 में 36 जोड़ा तो हमारा 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, हमारा 52 प्राप्त हुआ। दोस्तों, अब हमने आपको बताया था कि इसे 13 से भाग देकर चेक करते हैं। यदि हम 52 को 13 से भाग करते हैं दोस्तों, तो यह 4 टाइम पूरा डिवाइड हो जाता है। अतः यह संख्या हमारी 13 से भाज्य होगी। तो एक और एग्जाम्पल के माध्यम से नियम को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 2197 तो साथियों, हमने आपसे बताया है जो इकाई अंक है उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि हम 7 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 14 7 21 7 चौक हमारा 28 प्राप्त हुआ। हमने आपसे बताया है दोस्तों, जो बची हुई शेष संख्या है उसमें यह संख्या हम ऐड कर देते हैं साथियों। यदि हम इसमें 28 ऐड करेंगे दोस्तों, तो यह हमारा यहाँ 7 प्राप्त हुआ और यहाँ 2 3 और 1 4, हमारा 247 मिला। अब साथियों, हम फिर से यदि हमारा भाग पूरा नहीं जाता तो दी हुई संख्या को फिर से हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 7 है, इसे फिर से हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो 7 चौक हमें 28 प्राप्त हुआ। यदि हम शेष संख्या ये हमारी 24, इसमें 28 ऐड करते हैं दोस्तों, तो 8 4 12 का 2 2 2 4 और 1 5, हमें 52 प्राप्त होता है। अब हम 13 से डिवाइड करके चेक करते हैं। हमें पता है ये 4 टाइम पूरा डिवाइड हो जाता है साथियों। अतः संख्या हमारी 13 से भाज्य होगी। आशा करता हूँ अब आपको नियम क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ और प्रश्नों के माध्यम से रूल को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन है हमारा 14131। हमने आपसे बताया है इकाई अंक को 4 गुना करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो हमें 4 प्राप्त हुआ। शेष बची संख्या में हमें यह वैल्यू ऐड कर देनी होती है। तो साथियों, हमने शेष बची संख्या में साथियों ये ध्यान रहे पूरी वैल्यू में ऐड नहीं करनी है। तो 4 और 3 7 प्राप्त हुआ हमें, 1 और 40।
दोस्तों फिर से हम छोटी वैल्यू बनाने के लिए यह क्रम दोबारा दोहराते हैं। यदि हम 7 से फिर से 4 की मल्टीप्लाई करें तो हमें 28 प्राप्त होगा। हम शेष बची वैल्यू में यह 28 ऐड कर देंगे दोस्तों। 8 और 1 हमारा 9 प्राप्त हुआ, 4 2 6 और 1 हमें 169 प्राप्त हुआ दोस्तों। इसे हम 13 से यदि डिवाइड करते हैं तो यह 13 टाइम हमारा पूरा डिवाइड हो जाता है। अतः यह संख्या हमारी 13 से भाज्य है। एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें 1 5 4 0 और 5 दिया है। हमें बताना है कि यह 13 से भाज्य है अथवा नहीं है। अपने रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले 5 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं दोस्तों, हमें 20 प्राप्त होता है। हम अपनी शेष बची संख्या में 20 ऐड कर लेते हैं। यदि 20 ऐड करते हैं तो हमें 1500 प्राप्त होता है। दोस्तों हमें पता है हम इसे यदि 13 से भाग करते हैं तो यह हमारा 120 120 बार पूरा भाग चला जाता है। तो दोस्तों यह संख्या हमारी 13 से भाज्य होगी। तो साथियों समझते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में हमें 7 6 4 3 6 1 दिया है। अब इसमें हमें इकाई अंक में 4 से गुणा करनी है। हमने यदि इकाई अंक को 4 से गुणा करी तो हमें 4 ही प्राप्त होता है। हम शेष बची वैल्यू में 4 को ऐड कर देते हैं दोस्तों। 6 और 4 10 का 0, 4 का 4 4 6 एंड 7 हमें यह संख्या प्राप्त होती है। अब इसका इकाई अंक 0 है। यदि हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह स्वयं शून्य बन जाएगा। और शून्य को यदि इस शेष बची संख्या में हम ऐड करते हैं साथियों तो यह संख्या हमें 7 6 4 4 स्वयं प्राप्त होगी। इसे छोटा बनाने के लिए फिर से साथियों अपना क्रम हम रिपीट करते हैं। 4 को फिर से हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और शेष बची वैल्यू में ऐड करेंगे। तो 4 चौक 16, हम 16 को इस शेष बची वैल्यू में साथियों ऐड कर देते हैं। तो 6 4 10 का 0, 6 और 1 7 और 1 8 और 7 का 7। यदि हम इस वैल्यू को 13 से भाग देकर चेक करते हैं साथियों तो यह 6 टाइम हमारा पूरा डिवाइड हो जाता है। अतः यह हमारी वैल्यू 13 से भाज्य होगी। आशा करता हूँ नियम अब आपके क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं 14 की भाजकता की ओर। तो समझते हैं साथियों 14 की भाजकता के नियम को। 14 की भाजकता का नियम हमारा क्या कहता है? यदि दी गई संख्या 7 और 2 से भाज्य है तब दी गई संख्या 14 से भी विभाज्य होगी। तो साथियों यदि दी गई संख्या हमारी 7 और 2 से भाज्य है तब वह संख्या 14 से भी भाज्य होगी। तो दोस्तों नियम को क्लियर करने का प्रयास करते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल है हमारा 2 7 4 4। तो साथियों हमने आपको बताया है कि 2 और 7 दोनों की भाजकता फॉलो करना चाहिए हमारी संख्या, तो हमारी संख्या 14 से डिवाइड होगी। अब हम यदि 2 की भाजकता का नियम देखें तो साथियों हमने आपसे बताया था कि इकाई अंक हमारा 2 से भाज्य होना चाहिए या फिर सम संख्या होनी चाहिए। यह हमें एक सम संख्या दी गई है, अतः यह संख्या हमारी 2 से पूरी तरह भाज्य है। अब हम अपनी 7 का भाजकता का नियम इस पर अप्लाई कराते हैं। हमने आपसे बताया था साथियों कि 3 3 के पेयर बना लेने हैं। यहाँ वैल्यू हमारी छोटी है अतः 2 ही पेयर हमारे बन पाए हैं। यानी हमने आपसे बताया था कि एक के बाद एक पेयर बना के तब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते थे। अब हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं। यदि हम 2 घटाते हैं तो हमें 742 प्राप्त होता है साथियों। इस वैल्यू को हम 7 से डिवाइड कर चेक करते हैं। हमने पाया कि यह वैल्यू हमारी 7 × 7 और 7 × 42 06 हमारी पूरी टाइम 106 टाइम
डिवाइड हो गई है, अतः यह संख्या हमारी 14 से भाज्य होगी। आइए समझते हैं एक और क्वेश्चन के माध्यम से। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। हमने आपको बताया है हमें पता करना है कि संख्या 14 से भाज्य है अथवा नहीं है। तो साथियों हमें पहले 2 और 7 हमें दोनों की भाजकता का नियम अप्लाई कराना होगा, तभी हम बता सकते हैं कि यह संख्या हमारी 14 से भाज्य है अथवा नहीं है। तो दोस्तों यदि हम 2 की भाजकता इसमें चेक करें तो हमें एक संख्या सम दी गई है ये, अतः संख्या हमारी 2 से भाज्य होगी। अब हम इसमें 7 की भाजकता का नियम लगाते हैं। साथियों हमने फिर से 3 के पेयर बना लिए हैं, यहाँ एक 0 लगा लिया और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हमें घटानी है। यदि हम 416 में से 38 माइनस करते हैं दोस्तों, तो यहाँ हमारा 8 बचा, यहाँ हमारा 7 बचा और यहाँ हमारा 3 बचा। अब इस वैल्यू को दोस्तों हमें 7 से डिवाइड करके चेक करना है। यदि हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 टाइम यहाँ 7 चौक 28, 54 टाइम यह वैल्यू हमारी पूरी तरह डिवाइड हो गई, अतः संख्या भी हमारी 14 से भाज्य होगी। आशा करता हूँ नियम आपको क्लियर हुआ होगा साथियों। तो चलते हैं 15 की भाजकता के नियम की ओर। तो साथियों समझते हैं 15 की भाजकता के रूल को। क्या है रूल हमारा? यदि दी गई संख्या 5 व 3 से भाज्य होगी तब है 15 से भी विभाज्य होगी। तो दोस्तों हमारा नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या 5 व 3 की भाजकता को फॉलो करती है तो वह संख्या 15 से भी अवश्य भाज्य होगी। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल है हमारा 225। तो साथियों अब हम इसमें 5 व 3 का रूल अप्लाई कराते हैं इसकी भाजकता का। हमने पाया कि 5 का रूल है हमारा इकाई अंक में 0 या 5 हो तो वह संख्या हमारी 5 से भाज्य होगी। इसमें यदि यहाँ इकाई अंक में हमें 5 दिया है अतः यह संख्या हमारी साथियों 5 से पूरी तरह डिवाइड होगी। अब हम 3 का डिवाइड रूल इस पर अप्लाई करते हैं। हमारा 3 का रूल था साथियों कि अंकों का योग 3 के पहाड़े में होना चाहिए, मतलब 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो संख्या हमारी 3 से भी भाज्य होगी। तो दोस्तों 5, 2 7 और 2 9, हमने पाया कि इनके अंकों का योग 9 हुआ और साथियों यह 3 से पूरी तरह 3 टाइम डिवाइड है, अतः संख्या हमारी यह 15 से भाज्य होगी, क्योंकि यह 2, 5 और 3 दोनों की भाजकता को फॉलो करता है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से प्रश्न को क्लियर करते हैं। तो साथियों समझते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न दिया है हमारा 3375। हमें बताना है कि यह 15 से भाज्य है अथवा नहीं है। हमने आपसे बताया है कि रूल हमारा 3 और 5 की भाजकता को फॉलो करना चाहिए दोस्तों, तो हमारी संख्या 15 से भाज्य होगी। हमने पाया कि हमें 5 की भाजकता इजी पड़ती है, पहले हमने चेक की तो इकाई अंक हमारा 5 दिया है जो कि इसकी भाजकता को पूरी तरह संतुष्ट करता है। दोस्तों अब हम 3 की भाजकता को चेक करते हैं। हमें पता है कि अंकों का योग 3 के पहाड़े में होना चाहिए साथियों, तो हमारी संख्या पूरी तरह 3 से भी डिवाइड होगी। अब हमने 3 कट गया, 3 कट गया और 7 5 12 और 12 भी 3 के पहाड़े में हमारा आता है दोस्तों, अतः यह भी कैंसिल आउट हो गया। तो यह संख्या 3 और 5 दोनों की भाजकता को फॉलो करती है, तो अतः हम कह सकते हैं यह संख्या पूरी तरह 15 से भाज्य है दोस्तों, भाज्य है। तो दोस्तों समझते हैं एक और क्वेश्चन को। तो समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। इसमें हमें फिर से अपनी 3 व 5 की भाजकता को
फॉलो कराना है दोस्तों, क्योंकि हमें बताना है कि संख्या हमारी 15 से भाज्य है अथवा नहीं है। तो 3 की भाजकता का रूल हमारा क्या कहता है साथियों, 5 से तो भाज्य होगी ही क्योंकि इकाई में 5 दिया हुआ है। तो दोस्तों 3 की भाजकता का रूल हमारा फिर से वही कि अंकों का योग करना है और उसे हमें 3 से डिवाइड करके चेक करना होता है। तो साथियों हमने पाया 6 4 10 और 3 13, 13 5 18। तो 18 साथियों हमारा 3 से 6 टाइम पूरी तरह डिवाइड होता है। अतः दी गई संख्या भी हमारी 15 से पूरी तरह भाज्य होगी। तो साथियों आशा करता हूँ अब आपको 15 की भाजकता का नियम पूरी तरह स्पष्ट हो गया होगा। साथियों आज आपके भाजकता के नियम कंप्लीट हो गए हैं। वैसे तो आप 16, 17, 18, 19, 20 तक की भाजकता आसानी से सीख सकते हैं, किंतु साथियों विशेषतः 15 की भाजकता 11, 9 और 12 इनके रूल पर क्वेश्चन अधिकतर बनता है साथियों। अतः आपके 15 तक की भाजकता हमने कंप्लीट करा दी है। तो साथियों अब इस पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से हम अपने सारे नियमों को रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील करना चाहूँगा साथियों, वीडियो हमारी पसंद आई हो, यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।